गोरियाकोठी में रालोसपा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसका विधिवत पूजा अर्चना कर सत्यदेव सिंह, जो कि रालोसपा के उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उसके बाद से एक चुनावी सभा का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद थी। और सत्यदेव सिंह ने कहा कि इस बार गोरियाकोठी को हमने 60% आज़ाद कराया है, 40% और आज़ाद कराना बाकी है। किसी भी सभा को चलाने के लिए एक सभापति की आवश्यकता होती है। आज के इस मीटिंग के सभापति आदरणीय श्री नंगनारायण सिंह जी, उनको हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। आज के इस मीटिंग के सभापति श्री नंगनारायण सिंह जी, समर्थन करता हूँ। अत्याचार किया वह सहनीय है। बाजार पर गरीब दुनिया जाती जो आजादी के पहले से चाय खाना होकर लोगों ने चलाकर परिवार का भोजन करते हुए चलाते थे, उनके दुकानों को उजाड़ दी गई। उजाड़ने वाले जिन्होंने हाई कोर्ट ने प्रेशर दिया, जो कि हाई स्कूल के जमीन को कब्जा करके गुरुकुल चला रहा है, मध्य विद्यालय की जमीन कब्जा करके टावर और कमरा बना गया है। राम को रोज याद करता है लोग, भोरे उठता है राम राम, सोता है राम राम, भोट मांगने जाता है राम राम। गोरियाकोठी में राम का भोजन हो रही है, राम का भोजन हो रही है। ऐसे काले देवी जो था, जब हमारे लक्ष्मण को बाण लगा, हनुमान जी जब चले तो समुद्र के किनारे काल ने साधु का उद्धार कर लिया। लगा राम राम कहने, हनुमान जी उतर गए, कहले तुम बहुत थक गया है, कुछ विश्राम कर ले तब जाना। कल पूछा कि लक्ष्मण सूरज उगेगा मर जाएगा। हनुमान जी समझ गए, यानी तो काल ने भी है, साधु नहीं है। तो कहा कि काल ने भी कोई जबराज क्या भेज दिए। आज वोट मांग रहे हैं जिन लोगों ने खुलासा के गरीबों पर, दलितों पर लाठी डंडा फायरिंग कराया, जिन लोगों ने बाजार पर अनेक दुकान को उजड़वाया, आज गरीबों के विजा कहते हैं हमें वोट दीजिए। अरे वोट दी एक मिनट अपन ऐसे असल घर बसाइले, चाउर को चढ़ाए जितने लोग को जिताइले, गाल को बजाए बम बम। दोस्तों, लड़ाई अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है, निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। और हम एक बात आप लोगों से ऐतिहासिक बताना चाहूंगा। तब जाके सत्यदेव सिंह कहलावा ये गोरियाकोठी प्रखंड की इतिहास लिखेगा, गवाह बनेगा अपने आप में तारीख कि एक व्यक्ति 23 विरोधी और दबे कुचले लोगों को अंदर हमें इन्हें जगाना, उठाना है, अपने सीने से लगाना है और इन्हीं को बताना है कि हम तुम्हें जीतने की बात, तुम्हारी हर की लड़ाई को जारी रखेंगे। अपनी कुर्बानी अभी देने पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, तुम हमारे पीछे आओ, हम अपनी कुर्बानी तुमसे आगे देंगे। ये हमारा लक्ष्य है विकास का, और इस पर हम कुर्बान भी हो जाए तो कोई फख्र है, अफसोस होना चाहिए।
जाता है तो अपरिचित जैसा व्यवहार इन्होंने कभी किसी के साथ नहीं किया। इनका ना कोई जात है, ना धर्म है, ना कोई स्थल है, ना कोई घर है। अगर सब कुछ है तो जनता ही इन्हीं के लिए सब कुछ है। इन्होंने सरकार के नीति के अनुसार, सरकार के योजना के अनुसार तो काम किया ही, इसके अलावा इनका जो व्यक्तिगत निवेश हुआ है इस पब्लिक में, जनता में, शायद जनता के सामने आप तर्क कीजिएगा, बहस कीजिएगा तो सुनने को मिलता है। लेकिन हर आदमी इस बात को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है और वह आपको सक्षमता पब्लिक के आगे, समुदाय में दिखानी है। इस चुनाव में बहुत किस्म के प्रलोभन आते हैं, बहुत किस्म की बातें की जाती हैं। रात और दिन आप लोग सुन रहे हैं। ये भी चाहते 2 अवधि में इनको भी कितने पेट्रोल पंप खुल गए होते, कितनी भी बसें और गाड़ियां चलती होती, लेकिन आज जनता की सेवा में इन्होंने अपना जो त्याग समर्पण किया है वो हम लोगों के सामने है। रास्ते में कई जगहों पर मैं रुक करके देखा, लोगों से पूछा। रास्ते में बहुत से लोगों से भी मुलाकात हुई थी, हमारे अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई थी जब मैं इनके गांव में घुसकर पर्चा बांट रहा था। इलेक्शन का टाइम, वोट का टाइम बिल्कुल नजदीक है। मैं चंद लम्हों में अपनी बात को बता दूं कि हम लोगों का चुनाव चिन्ह पंखा छाप था, छत का पंखा छाप था। और ये छत का पंखा इस समय, इस तरक्की याफ्ता दौर में, इस जब ये साइंस और टेक्नोलॉजी जब तरक्की कर रही है तो बिजली हर घर में पहुंच गई है। और हमें नहीं लगता है कि अब इस दौर में कहीं किसी के घर में लालटेन की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन हर घर में छत के पंखे की जरूरत जरूर है और हर घर में छत का पंखा चलता है। और छत के पंखे को आप देखिए कि पंखा जब चलता है उसके नीचे जितने लोग रहते हैं तो पंखा ये नहीं कहता कि मेरे नीचे कौन बैठा है, किसी की जाति नहीं पूछता, किसी का धर्म नहीं पूछता, बल्कि छत के पंखे के नीचे जितने लोग बैठे हो, चाहे वो नेताजी हो या कार्यकर्ता जी हो या गरीब, मजदूर, मजलूम, बेकस, बेबस, बेसहारा, एक विधवा, एक बच्चा, एक नौजवान, एक बूढ़ा, जो पंखे के नीचे जाता है, दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो या ईबीसी का हो, जो भी है, या जनरल कोटि का हो, पंखा सबको हवा देता है और सब पंखे के हवा से अपने दिल को ठंडक पहुंचाते हैं। विधायक से हो गया गोरिया कोठी रालोसपा के उम्मीदवार सतदेव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत कम समय में आज इनसे हम बात करेंगे। सर, आपने अपने भाषण में कहा है कि गोरिया कोठी को आज़ाद कराएंगे। ये आज़ाद जो शब्द है, ये थोड़ा सा गोरिया कोठी क्षेत्र की जनता जानना चाहती है, किस तरह की आज़ादी? माने गोरिया कोठी को मैंने आज़ाद होने के इसलिए कहा कि गोरिया कोठी में हर कौम के ऊपर भय का छाया है। इन लोगों ने, सामंत लोगों ने आज़ादी के पहले से आज़ादी की आज तक केवल जुल्म ही करना जाना है। जो इनके तबदारी नहीं करता है, जो इनकी गुलामी नहीं करता है, उसकी पिटाई करना, उसका बलात्कार केस करना, उसकी ज़मीन को कब्जा कर लेना, उसके पास आवास को जुड़वा देना, रास्ता रोक देना, भैंस को बांध लेना, गाय को बांध लेना, इनकी आम बात है। इसलिए मैं कहा कि इनको आज़ादी दिला कर रहूँगा। लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी सुशासन बाबू सरकार के साथ है, गरीबों की सरकार है, ये है वो है, 10 तरह की बातें कही जाती है। देखा जाए, सुशासन बाबू सब जुमला पढ़ते हैं, धरातल पर उनका कुछ नहीं है। अभी 7 निश्चय निकाले हैं ना, आप हर गांव में तनी घूम जाइए तो इनका नल योजना सफल है, इनका शौचालय स्वच्छता अभियान का सफल है। सब बेकार है, सब पैसे लूट ले गए। वही पैसा पदाधिकारियों से कलेक्शन करके आज डिजिटल प्रोग्राम कर रहे हैं, करोड़ हजारों हजार करोड़ के खर्च हो रहे हैं। सुशासन बाबू है का? ये तो कुशासन बाबू है, वो तो पलटू राम है, पलटू राम। वो कब कहाँ रहेंगे, कब कहाँ जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। तो
आज भी सर गोरिया कोठी में गरीबों को सताया जाता है। अरे मैं तो आज ही कहा कि खुलासा में कौन ने गरीबों को पर्चा दिया, जगजीवन बाबू ने। आज तक उनको दखल नहीं होता। मैं दखल करा, रात के ऊपर हमला हुआ, रात पर को उन लोगों पर हमला हुआ जिसमें थे, काफी घायल हुए, मारपीट उनके साथ हुआ। बाजार में इसी साल 2000 दुकानों को उजाड़ा गया। यही जब मलफोड़ा के हैं गरीब, इनकी जमीन दखल की गई है। यही जब आपके चैनपुर में है, यही पिपड़ा में है, राबूरा के टूला कथन है ना हो आपको। ये लोग उनके 1500 एकड़ जमीन सरकार का, रैयतों का जमीन कब्जा करके इनका शोषण करते हैं, लगान देते हैं, ये खेत जोतते हैं वे। तो इस बार सर आजाद करा देंगे? बिल्कुल आजाद करा दो, बिल्कुल, चाहे जो करना पड़े। इनका समर्थन भी रहेगा, वोट देंगे तब ना, ये हमको समर्थन दे, हम चुनाव जीतेंगे। मैंने कहा है कि अंतिम जंग होगी गोरिया कोठी के भविष्य का फैसला का। अगर आपका समर्थन मिला तो यहाँ का भूत प्रेत को भगाकर फिर शासन होगा। आप बताइए मौलाना साहब, बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से आपने सतदेव जी के लिए कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, चाहे भाषण भी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे गोरिया कोठी में जिस तरह की समस्या आ रही है, जैसे कि विधायक जी ने कहा कि आज़ाद कराएंगे, गरीबों को सताया जाता है, क्या वाकई में आज के समय में इस तरह की भी बात हो सकती है? देखिए, यहाँ के कुछ लोग ये समझते हैं कि जुल्म के खिलाफ बोलना ये गुनाह है, लेकिन जुल्म से वो लोग एकदम जुल्म के शिकार बने हुए हैं। अगर फिर हमारे विधायक जी को मौका मिला दोबारा, अगर यहाँ के लोग हमारा साथ दिए, अगर फिर से अगर ये एमएलए यहाँ से हो रहे हैं, तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि हम 60% यहाँ के लोगों को आज़ादी दिला दिए हैं, 40% बाकी, अब 40% बाकी है। और एक अगर फिर से अगर गोरिया कोठी के लोग अगर फिर से साथ दें, अगर ये एमएलए बन जाएं, तो आप जान जाइए कि इसी गोरिया कोठी के बाजार पे हम लोग आज़ादी का झंडा गाड़ेंगे और मजलूमों को, उन बेज़बानों को, उन गरीब दलित महादलित वाले लोगों को कहा जाएगा कि अब आज से तुम खुल के आज़ाद हो, आज से बोलो जो तुम्हें बोलना है, आज से तुम्हारी आवाज़ को दबाने वाला यहाँ कोई पैदा तक नहीं। आप माइनॉरिटी समाज से आते हैं और राजद कहती है कि MY समीकरण, क्या आपको लग रहा है MY समीकरण है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राजद कहती है कि MY समीकरण, तो गोरिया कोठी में MY में से किसी को तो टिकट नहीं मिला, आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर राजद कह रही है कि हम MY समीकरण लेकर के चल रहे हैं, तो MY में किसी को तो टिकट देना चाहिए, मुस्लिम को, मुस्लिम के भी। इस बार कहाँ हैं आप लोग, कहाँ हैं? नहीं, हम लोग एकदम सदैव पर, हम लोग विकास के साथ हैं। जो विकास हमारे क्षेत्र का किया है, 5 साल में हमारा क्षेत्र जिस तरक्की के राह पे चला है, हम लोग विकास के साथ हैं। कुछ हम ही लोगों में से अगर लोग नाराज होकर के, वो इसलिए देखिए, वो विकास से नाराज नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं जाकर के लोगों से ये बात कह रहे हैं कि जब लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है, तो वो लोग भी कह रहे हैं नहीं काम तो किए हैं, लेकिन तो फिर कि नाराज क्यों हो? तो विधायक जी सब किए हैं, लेकिन वो लोग ये चाहते थे कि विधायक जी व्यक्तिगत हमारा काम करें। हम जो चाहते हैं, हम जिस अगर कोई गलत चाहता है, तो हमारे एमएलए साहब 2000 से लेकर 2005 तक एमएलए थे, फिर 2015 से लेकर 2020 तक एमएलए थे। आज तक मतलब ये सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किए हैं, और कोई गलत से का साथ रहने वाला ही आदमी क्यों न हो, रात दिन साथ रह करके अगर वो चाहेगा कि हम इस एमएलए से, इनसे हम गलती करा लें, गलत करा लें, किसी पर जुल्म ढावा दें, तो ये इनके रजिस्टर में नहीं है। बस ये इतना ही जाने हैं, जब से ये राजनीति में आए हैं, मतलब हम तो कब से आए, तो 40 साल पहले से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम तकरीबन हमको 15-20 साल, ये 20वां साल है मेरा, 20 साल हम लोग मतलब इनसे जुड़े हैं। जब ये एमएलए थे, जब 2000 में एमएलए थे, उस वक्त से हम लोग जुड़े थे। उस वक्त में ये भारतीय जनता पार्टी से थे, लेकिन व्यक्तिगत मेरे घर का लगाव इनसे था, और हम लोगों ने इनको वोट दिया था। मैं उस वक्त से आज तक देख रहा हूँ, अपना भी अनुभव है कि अभी तक इन्होंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं ढाए, अभी तक इन्होंने किसी को सताए नहीं, अभी तक इन्होंने बंदूक के नोक पे और मतलब समझ लीजिए कि दबंगई के चलते कहीं वोट नहीं लिए, बल्कि जब ये गोरिया कोठी के एमएलए हुए हैं, ये हारे हैं तब भी, जीते हैं तब भी, हमेशा यहाँ की जनता की जबान बन के ये बोले हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सतदेव जी लगातार आप लोगों के बीच बने हुए हैं, और फिर से एक बार अपना मेहनताना मांगने के लिए आप लोगों के पास आ रहे हैं। हम लोगों की दुकानें मिठाई की खुली थी बाजार पर, अच्छा, जो कि 4 नवंबर को सुबह 6 बजे उजाड़ दी गई प्रशासन। इसी 4 नवंबर नहीं, पिछले 19 को। और हम लोग अपना पेपर दिखला रहे हैं प्रशासन के व्यक्तियों से, आकि देखिए आज हमारा बहस है,
लेकिन इस सामंतों के इशारे पर ये सारा काम हुआ। कौन लोग थे आखिर ये? प्रशासन के लोग थे और यहाँ के जो सामंती वर्ग है उसके इशारे पर यह काम हुआ। तो उस सामंती वर्ग को खत्म करने के लिए विधायक जी आए हैं, तो क्या आप लोग इनके साथ हैं इस बार? इस बार भी साथ है, साथ दे रहे हैं आप लोग? पहले से भी है। हाँ बताइए, क्या क्या बोल रहे हैं? अरे वही तो हम लोग पहले से विधायक जी के साथ हैं। आप लोग हैं? हाँ। और वाकई में आज भी दबंगई है क्या? यह है है दबंगई एकदम। तो इस बार आप लोग समाप्त करेंगे विधायक जी को वोट देकर। आप अपना नाम बता दें। हमारा नाम मोहन प्रसाद यादव। आप बताइए क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि विकास बाबू अपने विकास का नारा लगाते थकते नहीं हैं। जब 46 लाख प्रवासी मजदूर बिहार सरजमीन का पर पैदा हुआ और बिहार के बाहर जब वो था मजदूरी कर रहा था, और कोरोना काल में जब इन्होंने यह बात कहा कि बिहार में नहीं आने दो, वहीं रोक लो, तो क्या समझ के कहा? क्या वो अन्य प्रदेश में मरे? वो बिहार की सरजमीन पे पैदा हुआ था, उसका हक है अपनी जमीन पे आके मरना। क्या कोरोना है तो उसे बचा लेगा? रह गया बात 208 करोड़ का पुल पानी में बह गया, राख के तरिया। रोड का जो है पिच जो है वो बरसात हो गया, और ये विकास बाबू का विकास है। और इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? इस बार विकास बाबू का बिहार का जनता बाय बाय कर देगा, आप इंतजार कर लीजिए। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 पर। होंडा कंपनी की कोई भी बाइक ले जाइए कम डाउन पेमेंट पर अपने घर। ऑफर लिमिटेड। मिलने का पता बलवंत होंडा एजेंसी, बाल बंगरा, महाराजगंज। मोबाइल नंबर 8051